ओम शांति। 2/1/79 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। अब तक कौन से वायदे और किस परसेंटेज में निभाए हैं। क्या देखा बाबा ने? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। जब हम बच्चे प्रतिज्ञा लेते हैं तो बाबा कहते हैं समस्याओं का सामना भी करते हैं, शुभ भावना से हर आत्मा के संपर्क में आते हुए सफलता मूर्त भी बनते हैं। लेकिन चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन की बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता है और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। पूरी अटेंशन से तो बीच बीच में अटेंशन थोड़ी होने लगती है, सिर्फ अटेंशन। फिर बाबा कहते हैं अटेंशन भी कैसे हो जाती है? टेंशन में। है शब्द 2 शब्द में बदल जाता है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और है शब्द किस में बदल जाता है? 2। बाबा से मांगने लग जाते हैं। मास्टर दाता के बदले, वरदाता के बदले लेता हो जाते हैं, लेने वाले हो जाते हैं। हम विजयी हैं, विजयी ही रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। अब सदा दिखाई दे। बाबा कहते पुरुषार्थ स्वरूप की बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो। अब भाषा परिवर्तन करो, स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, स्वयं भी परिवर्तन करो। स्वभाव संस्कार सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। तो संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता अब समाप्त करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात समृद्धि से नीचे आना है। तो अभी अपनी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। कैसी प्राप्ति होती है? बाबा कहते हैं वो मशीनरी तीव्र गति से अनुभव होगी। कैसे? व्यर्थ की भी और समर्थ की भी। दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, ये सब अनुभव करेंगे। क्योंकि व्यर्थ कर रहे हैं तो उसकी वापसी भी लाख गुना आएगी। बाबा कहते और समर्थ कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति भी लाख गुना आएगी। ये अनुभूति होगी। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? बाबा कहते सिर्फ 2 बातें याद करो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझो और उसी हिसाब से संकल्प व कर्म करो, विशेष आत्मा समझकर। दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। सदा विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का टेंशन रखो कि जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसे दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना है। वो अपनी कमजोरी से परेशान है, छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, तो बाबा कहते हैं आपको उसकी छोड़ने वाली चीज को धारण
नहीं करना। चिंतन करना मतलब क्या? चित्त पर रखना मतलब क्या? धारण कर लेना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। रॉयल आत्मा दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती। ये तो अवगुण गंदगी है। उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। अगर हम सोच में भी लाते हैं किसी की कमजोरी को, गलती को, तो बाबा कहते हैं वो भी क्या है? पाप है। इसलिए इस बात का टेंशन रखो, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र अब सदा बंद रखो। धारण करो न वर्णन करो। जब आपके चित्रों को भी भक्त की महिमा करते हैं तो हर अंग की महिमा करते हैं। कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं। हर अंग का बाबा कहते हैं महिमा करके कीर्तन करते हैं। आप चेतन रूप में एक दो का गुणगान करो, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन आप कब करो? आप अभी करो। विशेषताओं का वर्णन करो। एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आए उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे तब ही भक्ति में वो रस्म चलती रहेगी। वो तो हमारे जड़ चित्रों के साथ करेंगे, तो वो कब करेंगे? जब हम ये सब चेतन में करेंगे। फिर बाबा कहते, बच्चे जादू मंत्र सदा याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र, और जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो पा सकते हो। तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है? सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। सारा खेल क्या है? समर्ति का। अगर सदा समर्ति है तो बाबा कहते सदा सिद्धि है। कभी कभी समर्ति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो ये वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है, तो बाबा कहते सदा को अंडरलाइन करो। याद रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है तो सदा को ऐड करो। क्या करो? कभी कभी नहीं, सदा को बाबा कहते हम बच्चों को ऐड करो, तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, जो बाप के प्यारे बनते हैं वो विश्व के प्यारे बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही वो प्यारा होगा। अगर न्यारा नहीं है तो प्यारा भी नहीं है। तो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है ना, तो एक बूंद भी टिकती नहीं है। ऐसे जो लगन में रहते हैं, लवलीन रहते हैं, वो माया प्रूफ बन जाते हैं। तो बाप और मैं, तीसरा ना कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तो जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वो सिद्धि को पा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।